वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन लिसानिक्स फॉर माई लेक्चर। आज की इस वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फीम, मॉर्फ एंड एलोमॉर्फ्स। इससे पहले यही कॉन्सेप्ट जो हैं उसके ऊपर इंग्लिश मीडियम के अंदर वीडियो मौजूद है। द लिंक विल बी शेयर्ड। ये जो वीडियो होगी ये उर्दू मीडियम के अंदर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फीम। ये कॉन्सेप्ट जो है मॉर्फीम, ये मॉर्फोलॉजी के अंदर जो हमारे पास स्मॉलर यूनिट होता है, हर जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है उसके अंदर हम एक स्मॉलर यूनिट देखते हैं एंड विद रेफरेंस टू दैट स्मॉलर यूनिट वी स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मॉर्फोलॉजी आपको पता है दैट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, शेप ऑफ वर्ड्स, इसको कहते हैं। और इस मॉर्फोलॉजी के अंदर जो स्मॉलर यूनिट है, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, स्मॉलेस्ट से क्या मुराद है कि आप उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है जी बुक, यस इट कांट बी फर्दर ब्रोकन। हमारे पास लफ्ज़ है फॉर एग्जांपल राइटर, राइटर, writer, it can be further broken, it can be divided, right, and the other one is अब ये एक अलग माफीम है और राइट जो वर्ड है ये एक अलग माफीम है। तो राइटर वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू माफीम्स। इससे पहले एक वीडियो के अंदर जो माफीम की पूरी क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है, जिसमें हमने डिटेल के साथ ये डिस्कस किया है कि माफीम की टाइप्स क्या हैं। यानी कुछ माफीम जो होते हैं फ्री होते हैं, कुछ माफीम जो हैं वो बाउंड होते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर डेफिनेशन देख लें कि मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन ऑफ मॉर्फ्स, या फिर सिंपल वर्ड्स के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड। यानी एक मुकम्मल आपके पास वर्ड है, उसको अगर आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं तो वो जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट होगा, जिस तरह राइट को आप डिवाइड करते हैं तो राइटर ER एक अलग मॉर्फीम है, राइट एक अलग मॉर्फीम है। इसी तरह लफ्ज़ है एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। अब इनको फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो हर एक जो मॉर्फीम होगा वो अलग से एक बेसिक यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होगा और ये डिस्टिंग्विश करेगा दूसरे मॉर्फीम से। इसी वजह से कुछ मॉर्फीम ऐसे हैं जिनको हम फ्री कहते हैं, यानी वो अलग से अपना मतलब दे सकते हैं। कुछ को बाउंड कहते हैं, यानी वो मॉर्फीम दूसरे वर्ड्स के साथ, जिस तरह ER, इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं है। यू हैव टू अटैच दिस मॉर्फीम विद अदर मॉर्फीम फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स मीनिंग। इसका मतलब पूरा करने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए आपको अटैच करना पड़ता है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये बाउंड मॉर्फीम है और ये अलग से खुद अपना मतलब दे रहा है जो वर्ड है बुक। तो इस तरह ये फ्री मॉर्फीम होगा। इसी तरह फ्री मॉर्फीम को आगे हमने डिवाइड किया हुआ है, कुछ फंक्शनल मॉर्फीम होते हैं और कुछ लेक्सिकल मॉर्फीम होते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम ये पिक्चर वर्ड्स होते हैं, ये आपके कंटेंट को कन्वे करते हैं, आपका मैसेज कन्वे करते हैं। फंक्शनल वर्ड्स जो होते हैं वो ग्रामेटिकल नीड्स को फुलफिल करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बाउंड मॉर्फीम में है उसमें कुछ इन्फ्लेक्शनल हैं, कुछ डेरिवेशनल हैं। तो इसकी डिटेल जो है वो हमने दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है। इसके अंदर आप देखें कि कॉन्सेप्ट जो है इसमें वर्ड आपने ये नोट करना है कि एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन ऑफ मॉर्फ है। अब मॉर्फ क्या है, यानी आपके माइंड के अंदर ये वर्ड है फॉर एग्जांपल बुक, ये अब जी आपके माइंड के अंदर है तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड विच इज़ प्रेजेंट एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल इन द माइंड। माइंड के अंदर मौजूद होगा तो हम इसे मॉर्फीम कहेंगे। और जब इसको आप फिजिकली प्रोनाउंस करते हैं, इसी तरह बिल्कुल जिस तरह आपने फ़ोन का और फ़नीम का कॉन्सेप्ट यकीनन पहले पढ़ा होगा कि फ़नीम जो है दैट्स द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड। वो माइंड के अंदर जब होता है तो वो साउंड फ़नीम कहलाता है। एंड व्हेन दिस इज़ फिजिकली रियलाइज्ड, फिजिकली प्रोनाउंस, जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं तो फिर आप उसको फ़ोन कहते हैं। इसी तरह माइंड के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड होगा उसको आप मॉर्फीम कहेंगे। और जब उसको फिजिकली आप रियलाइज करते हैं तो फिर आप उसको क्या कहेंगे जी, माफ कहेंगे। इसको और अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं माफ को। दिस इज द फिजिकल फॉर्म थ्रू विच अ मॉर्फीम इज रिप्रेजेंटेड। इधर मैं लिख देता हूं
the physical form through which a morpheme is simple. The physical form through which a morpheme is represented. Physical form क्या है? आपके माइंड में था बुक, आपके माइंड में था चेयर, आपके माइंड में था पेन, आपके माइंड में था अन, आपके माइंड में था ई आर। ये डिफरेंट कुछ मैंने प्रीफिक्सेस बताए हैं, कुछ मैंने आपको लेक्सिकल मॉर्फीम बताए हैं। तो ये आप पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो अब मॉर्फीम माइंड में था, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में था, एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन है। तो ये जब आप उसको फिजिकली बोलते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो आप उसको कह देते हैं जी ये है जी हमारे पास, ये अब आ गया है फिजिकली, हमने इसको प्रोनाउंस किया है, तो ये बुक, ये बन गया आपके पास माफ। अब फॉर एग्जांपल हम वर्ड जो है बुक और एक आगे है जी बुक्स। अब बुक्स वर्ड बोला तो इसके 2 मॉर्फीम्स हैं। अब माइंड के अंदर बुक्स, राइट, द वर्ड बुक्स हैज गॉट 2 मॉर्फीम, यानी माइंड के अंदर हमारे पास 2 मॉर्फीम्स हैं। और इसी तरह जब हमने इसको माफ की शक्ल में फिजिकली इनको प्रोनाउंस किया तो तब भी हमारे पास जो है ये इसके 2 मॉर्फीम आगे बुक और इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर मॉर्फीम भी 2 हैं और फिजिकली जब हमने इसको फॉर्म के अंदर चेंज किया तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 हैं। लेकिन सम टाइम आप देखते हैं इन केस ऑफ शीप, शीप की जब आप सिंगुलर बोलते हैं तब भी आप शीप कहते हैं, प्लूरल कहते हैं तो तब भी आप शीप कहते हैं। इस तरह मैन है तो आप उसको मैन की शक्ल में ले जाते हैं, इसी तरह वुमेन और विमेन आप कह देते हैं, इसी तरह और हैं खट 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 आप उसी। अगर आप सिंपली जो मॉर्फीम की बात करें कि जो एस मॉर्फीम है, स मॉर्फीम, प्लूरल मॉर्फीम जो प्लूरल बनाया जाता है। अब माइंड के अंदर शीप जो लफ्ज़ है हमारे पास, यस, शीप माइंड के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर इसकी प्लूरल जब बनानी है तो वो एस मॉर्फीम जो है वो बेसिकली मौजूद है। लेकिन जब हम इसको फिजिकली प्रोनाउंस करते हैं माफ की शक्ल में, माइंड के अंदर तो ये 2 हैं, लेकिन जब इसको फिजिकली प्रोनाउंस करते हैं माफ की शक्ल में लेकर आते हैं तो फिर हमारे पास इट हैज़ गॉट अ सिंगल मॉर्फीम, एक ही शक्ल में आती है। और दूसरा क्या हम कहते हैं कि ये 0 मॉर्फीम है, यानी शीप वर्ड जो है जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे पास 0 मॉर्फीम होता है। सेम केस इज विद मैन, और मैन की सूरत में भी इसके साथ भी क्या है हमारे पास जी 0 मॉर्फीम है। तो ये हो जाता है कि सम टाइम मॉर्फीम जो होते हैं माइंड के अंदर ये 2 होते हैं, लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रोनाउंसिएशन है, फिजिकल फॉर्म है वो 1 होती है, जिस तरह अभी हमने देखा शीप की सूरत में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखें जी एलोमॉर्फ्स है। एलो का मतलब सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड, या फिर एलो मीन्स मैनी। मैनी मॉर्फ का मतलब आपको भी देखें कि फिजिकल रियलाइजेशन, क्या मतलब कि यानी मॉर्फ विच हैज़ नंबर ऑफ फिजिकल रियलाइजेशन। अब ये डेफिनेशन देखें, डिफरेंट रियलाइजेशंस ऑफ द सेम मॉर्फीम, यानी माइंड के अंदर जब होगा तो मॉर्फीम बोलेंगे, अगर उसको फिजिकली प्रोनाउंस करेंगे तो फिर उसको मॉर्फ कहेंगे। तो एक मॉर्फ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉर्फ जो है ये स है, स प्लूरल फॉर्म है, राइट, ये हमारे पास एक मॉर्फ है। अब ये कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर ये डिपेंड करता है कि इससे जो पहले वाला साउंड है वो क्या है, यानी इसको आप फिनोलॉजिकल सर्कमस्टांस कह सकते हैं कि उसके अंदर उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये जो साउंड है सम टाइम ज की शक्ल में चेंज हो जाएगा, सम टाइम स साउंड देगा, सम टाइम ये इज और सम टाइम इज। अब ये मॉर्फीम सेम है, स मॉर्फीम है या इसको माफ कहें, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात करेंगे, जाहिर बात अब प्रोनाउंस करेंगे तो तब भी ये चीज़ें आएंगी। तो माफ जो है ये एक है स फिजिकल रियलाइजेशन, और ये सम टाइम it has physical realization in the form of the, sometime physical realization in the form of s, and sometime is and is। तो ये different realizations हैं। simple words में आप कह सकते हैं the variant form of morph, the variant forms of morph
कॉल्ड एज एलोमॉर्फ्स, यानी एक माफ की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं उसको क्या कहेंगे जी, एलोमॉर्फ कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये यही माफ अगर यहाँ पर लगेगा डॉग्स, ये एस वाला जो माफ इधर आप लगाएं तो ये साउंड देगा डॉग, स नहीं होगा, डॉग्स ज, और फिर आप डेज ए, राइट। तो अब यहां पर भी ए वाउल साउंड है और यहां पर ये ग साउंड जो है ये वॉइस्ड साउंड है। वॉइस्ड साउंड कौन से होते हैं, आपको पता है कि साउंड्स विच आर प्रोड्यूस विद द वाइब्रेशन ऑफ वोकल फोर्ड, जहां पर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। आप इन जो वॉइस साउंड हैं अपने हाथ जो हैं यहाँ पर रखें, तो फिर आप अगर आप वाउल साउंड्स जो हैं उनको प्रोनाउंस करें तो आप यहाँ पर एक जो है वो हैवी साउंड फील करेंगे। तो ये भी एक तरीका है, आप चेक कर सकते हैं कि आइदर द साउंड्स आर वॉइस्ड आर अनवॉइस्ड। आप इससे भी चेक कर सकते हैं, इस साउंड के बारे में अगर आपने चेक करना है ग साउंड या कोई भी ऐसा साउंड जिसको आपने चेक करना है कि वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है, तो आप ऐसा करें उसको एंड पर रखें। फॉर एग्जांपल ग साउंड को चेक करना चाहते हैं हम कि ये वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है, इसको एंड पर रखें, साथ एस लगाएं। अगर ये एस जो स साउंड है ये इसमें चेंज हो गया है, ये मॉर्फीम जो है ज की साउंड दे रहा है, तो फिर समझ लें कि ये वाला जो साउंड है ये ग साउंड ये क्या हो जाएगा, वॉइस्ड हो जाएगा। अगर आप इसी को देखें कैट है, यहाँ पर मैंने देखा कैट, इसके साथ अब ठ को चेक करना चाहते हैं, ठ को चेक करें, इसको एंड पर हमने रखा और उसके बाद स मॉर्फीम लगाया, तो अब हमारे पास क्या कैट ज नहीं है बल्कि कौन सी साउंड है, कैट्स, कैट्स स साउंड है। तो अगर स साउंड आ जाए, स प्लूरल इस तरह प्रोनाउंस किया जाए स की फॉर्म में, तो फिर जो आपके एंड वाला प्रीसीडिंग साउंड है वो क्या होगा, ये अनवॉइस्ड होगा। क्या होगा, अनवॉइस्ड होगा। तो ये आप देख लेंगे अगर स मॉर्फीम से पहले जो साउंड्स हैं वॉइस्ड हों तो फिर ऑटोमेटिकली इसकी जो रियलाइजेशन है वो ज की फॉर्म में होगी। अगर स साउंड से पहले प्रीसीडिंग जो साउंड है उसकी जो वो अगर अनवॉइस्ड होगा, यानी वोकल कॉर्ड हमारे वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो फिर इसकी जो फिजिकल रियलाइजेशन है वह स की फॉर्म में होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास एंड पे ये स साउंड है, श साउंड है, च साउंड है, ज साउंड है, ये एंड पर ये साउंड आप देख रहे हैं हार्स की शक्ल में, बुश श की सूरत में, चर्च इस सूरत में और जज इस सूरत में। ये जो साउंड्स हैं वैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त आपको इनकी सिंबल्स लिखनी चाहिए, फोनेटिक सिंबल्स के साथ आप इनको अगर एक्सप्लेन करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। स साउंड, ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर इन साउंड से पहले हिसिंग साउंड आ जाएं तो फिर आप ये स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्सेस, अब यहाँ पर एस आपने लगाया तो हार्सेस सिज, तो ये वाली साउंड आपके सामने आ गई, ये वाली, ठीक है। इसी तरह बुश से बुशेज, चर्च से चर्चेस, इस तरह जज से जजेस, सम टाइम इज और सम टाइम अज जो है वो साउंड आएगी। अब सारी बात जो है इन नट शेल इख्तिसार के साथ अगर की जाए तो क्या हुआ कि ये जो स एक माफ है, अब इसको फिजिकली हम इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब डॉग स बोलें तब भी ये प्लूरल माफ है, कैट स बोलें तब भी ये प्लूरल माफ है, और हार्सेस इज करके बोलें तब भी क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो एक ही माफ की ये मुख्तलिफ फिजिकल रियलाइजेशंस हैं, वेरिएंट फॉर्म्स हैं, वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ सिंगल माफ ये हमारे पास है। इसी को हम क्या कहते हैं जी, एलोमॉर्फ्स। फिर देख लें डेफिनेशंस।